पेडल मारे तो चले ना यार, बिना पेडल मारे ही चल रही हैं। 3-4 के कंधों पे ही आओगे, ऐसे अकेले नहीं आ पाओगे। इससे अच्छा तो मेरे दादाजी वाला ऊँट लड्डा ठीक था। तो आज हमारे पास ये MG की विंडसर है और इसका आज रिव्यू जानेंगे कि कस्टमर ने इसको लेने के बाद क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या ये भी आज के टाइम में सही है। तो सर आपका नाम? कैलाश मीणा। कैलाश मीणा। तो सर आपने ये जो गाड़ी ली है ये कितने की पड़ी आपको? ये सर 19,75,000 की ऑन रोड। 19,75,000 ऑन रोड पड़ी आपको जी। ये कितने किलोवाट का बैटरी पैक है इसका? इसका 53 किलोवाट का बैटरी 53 किलोवाट बैटरी पैक है। कंपनी इसका माइलेज कितना क्लेम कर रही है आपको? ये 500 के करीब कर रही है। 500 किलोमीटर की रेंज आपको वो ऑफर 100% ऑफर कर रही है 100% में। वैसे अभी एवरेज ये चल रही है 450 के लगभग चल रही है आराम। अच्छा, तो चार्जिंग होने में इस गाड़ी को कितना टाइम लगता है? 8 घंटे। 8 घंटे में ये गाड़ी AC चार्जर पर फुल चार्ज फुल चार्ज और DC पर? DC पर तो ये 2 घंटे में हो जाएगी। 1-2 घंटे में चार्ज फुल चार्ज हो जाएगी, 0 to 100 हो जाएगी। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि ये गाड़ी लेने के बाद आपको क्या लगता है कि EV मार्केट में आज के टाइम में ये EV गाड़ी लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर जिसकी अगर 100 टू ऊपर डेली की पर डे किलोमीटर है ना रनिंग, हाँ, तो उसको 100% लेनी चाहिए भी। अगर जिसकी मान लो ऐसे रनिंग ही नहीं है कि 10-20 किलोमीटर ही जाना है, तो वो फिर सक्सेस नहीं। हाँ, आप 100 किलोमीटर अगर आपके पर डे 100-200 किलोमीटर के ड्राइव है हाँ तो डेली की 100 तो होनी चाहिए, तब जाके इसका वर्थ है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। जब अपनी गाड़ी अगर 10 किलोमीटर चले तो अपन 20 लाख की गाड़ी क्यों ईवी में जाए? यही फीचर अपने को 10-12 लाख में मिल जाएंगे। हाँ, तो ईवी तो ये है कि अपने पास अपनी डेली की रनिंग है तो लो। तो कंपनी तो यह कहती है कि मतलब 500 किलोमीटर, तो आपने जो रेंज निकाला है वो अब तक कितना है? 450 बता रहे हैं। 400-450 आराम से चलती है, बाकी ड्राइव पे रहता है वो तो। हाँ, अभी हफ्ता भर हुआ है हमको भी लिए हुए। अच्छा, हाँ। और इसका कंफर्ट वगैरह कैसा है? कंफर्ट एक नंबर है, पूरा बिल्कुल लग्जरी गाड़ी की जैसे कंफर्ट है। फ्यूचर वाइज सब वेंटिलेटेड सीटें हैं, सब चीज़ें इसमें। वायरलेस चार्ज वगैरह है, जो अपने को चाहिए ना, नीड होती है वो चीज़ें लगभग सारी है इसमें। अच्छा, और जैसे इसको लेने के अलावा भी आपके पास क्या क्या प्लान था कि इस गाड़ियों में हम जा सकते हैं? इसके अलावा अपने पास टाटा कारू का था, हाँ, इसी रेंज में, इस सेगमेंट में। अब हेरियर का था, तो हेरियर थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा था। हाँ, और कारू में ये फीचर नहीं मिल रहे थे जो इसमें है। इसमें कर्व से आपको क्या एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं? एक तो इसका कंफर्ट, स्पेस, हाँ, और एक थोड़ा सा इसका हाइट का भी थोड़ा ऐसा लगता है कि वो कर्व से ऊंची है। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस जो बोलते हैं वो ज़्यादा है इसमें। और रेंज वगैरह भी शायद ठीक है MG की उससे। अच्छा, MG की सर्विस वगैरह के बारे में आपने कभी ट्राई किया कि क्या कैसा सर्विस? अभी तो फिलहाल तो 1 हफ्ता हुआ है, तो सर्विस तो नहीं, जैसे आपने ये ब्रांड लेने से पहले पूछा होगा लोगों से कि तो अच्छा रिव्यू है MG का। अच्छा, जैसे टाटा की गाड़ियाँ जो सेफ्टी में नंबर 1 जानी जा रही है आज इंडियन में, तो इसका आपको क्या लगे कि मतलब MG उतना कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। अच्छा, भाई कर पाएगी, हमको लगा, तभी तो ये गाड़ी ली है हमने। हाँ। और इसके अलावा और आपको इस गाड़ी में और अच्छा क्या लगा जो आपने परचेज किया? सबसे ज़्यादा इसका कंफर्ट ही लगा मेरे को। कंफर्ट सबसे अच्छा है इसमें। हाँ। और कर्व से गाड़ी बड़ी भी है? हाँ, कर्व से थोड़ी बड़ी भी है, और लुक वाइज भी है कि न्यू जनरेशन के हिसाब से गाड़ी है ये। टेक और टेक्नोलॉजी सब, टेक्नोलॉजी, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोल सकते हैं अपन इसको। कि करूँ तो वही सेम वर्ना वाले वैसा ही मॉडल आ गया। ये गाड़ी जैसे ही दिखेगी तो सबको एक अलग अट्रैक्शन देगी। गाड़ी में इंटीरियर के हिसाब से आपको कैसा लगता है? क्या क्या इसमें अच्छे हैं और गाड़ियों से? एक तो इसका मून रूफ सबसे अच्छा लगता है, ना कोई बटन लगा ना कुछ चीज। जैसे ही बोलेंगे ना हम, हेलो MG, I'm listening. ओपन सनरूफ। The sunroof has been opened. तो ये फीचर मतलब एक अट्रैक्शन का कारण है कि जैसे ही अपन बोलते हैं मुंह से सारा, जैसे लाइक आईफोन में सिरी आता है वैसे ही ये काम करता है। हेलो MG, I'm listening. क्लोज सनरूफ। जनरेशन The गाड़ी है ये। sunroof has been closed. अब लुकिंग वाइज देख लो या फ्यूचर वाइज देख लो। और एक बिग स्क्रीन है पूरी आराम से बढ़िया। को इस गाड़ी में आपने कंपनी से जो भी एक्सेसरीज लगाई है उसके लिए आपको क्या क्या दिक्कतें सामना करना पड़ा है?
दिक्कत है, बार बार इसको चिपकाना पड़ रहा है ऐसे कर करके दबा के। ये तो उतर रहा है। अभी 3 दिन पहले ही तो मैंने ये गाड़ी ली है, तो 3 दिन के अंदर इसके ये हाल हैं, आगे जाके तो पूरा गिर जाएगा। क्या कंपनी ने पैसा नहीं लिया मेरा? इसके पूरा पैसा लिया इसने। सर इसके अलावा आपने और एक्सेसरीज पीछे भी कुछ? ये भी मैंने लगवाया था, ये भी निकल गया। इसको भी मैंने दबा के भी चिपकाया और कोई ये भी अभी उतर रहा है। देखो इधर आओ, आप पास में दिखा देता हूँ मैं आपको। ये भी उतर रहा है, देखो ये देखो, ये उतर रहा है। देखो ये ऐसे थोड़ी उतरते हैं, यहाँ पर आराम से देखो, ये देखो ये उतर रहा है। ये पीछे आ जाओ। ऐसे थोड़ी होता है कोई। ये देखो कंपनी की सर्विस की काफ़ी ही। ये देखो इस तरीके से इसको दबा दबा के कितनी बार लगाऊंगा मैं। इसके कहते अलावा हैं सर इसके अलावा देखो पीछे से ये भी उतर रहा है इसका। ये पूरा देखो, ये देखो पूरा ऐसे थोड़ी लगता है, बिल्कुल बराबर लगता है ऐसे सेम। ये देखो ये कैसे उतर रहा है। ये कंपनी की कुछ लापरवाही है। ये देखो इसका क्या मतलब है, समझ में ही नहीं आया मेरे। मतलब पैसा का पैसा देते हैं और क्वालिटी का और इनका कोई कंपनी का लगवाने का कोई मतलब ही नहीं है। बाहर से लगवा लेते तो फिर। सर इसके ऊपर तो आपको 1 ईयर की गारंटी भी मिली है? वारंटी मिली है पर सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं, क्योंकि इनका जो वहाँ विंडसर एमजी के अंदर जो ये दे रहे हैं यहाँ पे एसेसरीज, ये एसेसरीज इनकी सही नहीं है। एसेसरीज नहीं लेना चाहिए इनका, एसेसरीज के नाम पे लूटते हैं ये। तो लोगों को और कोई अगर लगवाना चाहे तो आप नहीं लगवाना चाहिए, इससे बढ़िया तो लगवाओ मत। जो कंपनी अपनी जो गाड़ी दे रही है वो ठीक है, बाकी इसके अलावा एसेसरीज मत लो। एसेसरीज का पार्ट आप बाहर से लगवा लो, इससे अच्छा है। अगर ये बिल्कुल थर्ड क्लास देंगे तो अंदर से पैसा लगा के करवाने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा तो है नहीं। इसके अलावा इस प्रोडक्ट के अलावा और आपको ऐसा है कि कोई और उसमें है दिक्कत किसी एक्सेसरीज में? नहीं और तो एसेसरीज में नहीं है। एसेसरीज तो इसकी जो भी लगी हुई है ना ज़्यादा ठीक नहीं है एसेसरीज। यानी कि गाड़ी अपना अच्छी- ब्रांडिंग नेम करता है, एसेसरीज थोड़ी बेचते हैं, अपना ब्रांडिंग नेम डालते हैं। तो ऐसा तो कोई कंपनी करती ही नहीं है। और ब्रांडिंग नेम भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ब्रांड का नेम डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उसके साथ में वो उतर के गिर रही है, क्या फ़ायदा ऐसा करने से? कोई मतलब नहीं है। कस्टमर पैसा देता है भाई, पैसे के अलावा आप फोकट में थोड़ी लगा के देते हुए ये चीज़ें। जितने भी एक्सेसरीज हैं इसका आपको कितना कॉस्ट पे करना पड़ा है सर? ये मैंने जो कोई एसेसरीज लगाया उसका 30,000 रुपया मैंने कॉस्ट पे किया है, और 30,000 का मैं संतुष्ट नहीं हूँ इसकी एसेसरीज से। अच्छा। 1% भी इसकी एसेसरीज से संतुष्ट नहीं हूँ मैं। एसेसरीज लगाने का मतलब क्या होता है भाई? सेफ रखने के लिए तो एसेसरीज लगाते हैं। आज कोई चीज़ स्क्रैच नहीं हो यहाँ पे। अब ये खुद ही उतर के गिर रहा है तो ये क्या मेरे को सेफ करेगा? कहीं पे टच होगा तो टच के साथ में उतर जाएगा ये, फिर क्या मतलब है? फंक्शन भी कुछ ऐसे हैं जो इसको अलाउ करते हैं तो अलाउ होते ही नहीं है, वो तो वापस वैसे उसी पे आ जाते हैं। वापस स्टॉप करके ऑन करते हैं तो वो वापस वहीं पे, फिर उसको उसी फंक्शन में डालो फिर चलाओ। अनजान व्यक्ति के लिए तो अच्छी चीज़ नहीं है ये। कल की बात है, इसके ऊपर ऑटोमेटिक ये चलने लगती है। इसका ऑफ हो तो ऑफ होना चाहिए ना, ये ऑन करते ही ऑटोमेटिक चलने लगती है भाई। उसके ऊपर बिना ब्रेकिंग, ड्राइव मोड पर डाले ये गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही थी? ड्राइव मोड पे डालने के बाद में तो नहीं चलती है, पर ड्राइव मोड पे जैसे अपन इसको हटाते ही तुरंत चलना स्टार्ट हो जाती है। पेडल मारे तो चले ना यार, बिना पेडल मारे ही चल रही हैं, ऐसा थोड़ी होता है। कल साला बच्चा था मेरा आगे आ गया तो दिक्कत हो जाती कल। ये ठीक नहीं है इसका जो भी ऐसे फंक्शन है। इसके अलावा और भी क्या कमियां हैं जो आपको फेस करनी पड़ी हैं? इसका जो सस्पेंशन है वो भी ठीक नहीं है, हल्का सा दचका आता है तो यूं 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 करता है। इससे अच्छा तो मेरे दादाजी वाला ऊँट लड्डा ठीक था, उसमें मज़ा भी आता था। वो सस्ता भी पड़ता है मेरे को, ये थोड़ा सा महंगा भी पड़ गया और सेटिस्फाई भी नहीं हूँ मैं। तो आपको ये गाड़ी टोटल कितने की पड़ी सर? ये मेरे को टोटल 2080 की पड़ी है, 20,80,000। 20,80,000। 80,000 देने के बाद में कुछ कमियां ऐसी है कंपनी की जो सुधार करने की जरूरत है? बिल्कुल सुधार नहीं करेगी कंपनी भी तो ये चलेगा नहीं मेरे ख्याल से। आगे चल के बताया कि ये ऑटोमेटिक चल रही है, तो वो क्या दिक्कत लग रही है? मतलब किस कारण की वजह से चल रही है, या कंपनी का कोई इसमें मैन्युफैक्चरिंग इशू है? कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग इशू है। इसमें एक ऐसा और सिस्टम होना चाहिए। हैंड ब्रेक वगैरह इसमें? हैंड ब्रेक नहीं है, हैंड ब्रेक की वजह से आप कहीं भी ढलान पे लगा दोगे तो आप उस गाड़ी को आगे पीछे कर ही नहीं पाओगे। तो फिजिकल हैंड ब्रेक नहीं है इसमें? फिजिकल हैंड ब्रेक नहीं होने के कारण ये एक खतरे की घंटी है, इसको कहते हैं खतरे का अलार्म। इसको ले जाओ कहीं पहाड़ वहाड़ पे तो खतरे का अलार्म है। आप ज़रूर 3-4 के कंधों पे ही आओगे, ऐसे अकेले नहीं आ पाओगे।